हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल जनरली आप लोग डैनियल सेल में पढ़ते हैं। डैनियल सेल क्या है, मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप लोग आगे और वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जेड और एक CuSO4 की है रिएक्शन, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू, ये जो आपका मतलब रिएक्शन बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, और ये जो कॉपर होगा सॉलिड में होगा, यहाँ Zn सॉलिड में था। तो इसके अंदर जो आपका डैनियल सेल बनेगा, जिसको आप डैनियल सेल कहते हैं, ये जो डैनियल सेल है ये जनरली आपका सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, किस फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले बीच में एक स्लैश लगाना होता है, और इस साइड आपको एनोड का लिखते हैं, इस साइड कैथोड का लिखते हैं। अब इधर देखेंगे तो Zn आपके पास है और यहाँ पर आपका Cu है। तो हमको ये दिख रहा है कि Zn जो है ये पहले आपका सिंपल में था, और जब ये ZnSO4 बना, दैट मीन्स ये Zn प्लस 2 बना, और यहाँ पर कॉपर आपका Cu प्लस 2 में था, फिर ये बाद में आके Cu बना। दैट मीन्स इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आपको पता है कि एनोड का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब वो वाली जगह जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और आपका कैथोड वो होता है जहाँ पर आपका रिडक्शन होता है। तो अभी उसी चीज़ को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये चौक टूट गया तो अभी रिडक्शन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हम इसी चीज़ को लेते हुए इसके अंदर लिखेंगे डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर Zn आपके पास है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे Zn, क्योंकि ये Zn है, और Zn के बाद यहाँ ZnSO4 है जो Zn प्लस 2 के फॉर्म में है। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे ZnSO4, या फिर आप Zn प्लस 2 भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर डबल डैश लगाना है। इस साइड जो आपका ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका एनोड का रिप्रेजेंटेशन है जो एनोड पे है। दैट मीन्स जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका एनोड नेगेटिव पे होता है और आपका कैथोड पॉजिटिव पे होता है, बट एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम Cu का देखते हैं, कॉपर का, तो यहाँ पर Cu प्लस 2 में अगर हम CuSO4 के फॉर्म में लिखे तो CuSO4, और यहाँ पर एक Cu। दूसरे फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इस चीज़ को, तो दूसरे फॉर्म में ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना, Zn और Zn प्लस 2, यहाँ पर इसमें आपका एनोड हुआ, और ये जो था ये आपका कैथोड हो गया, ठीक है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल पार्ट बनेगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे Cu प्लस 2 कॉपर में, और यहाँ पर आपका Cu हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डैनियल सेल ऑफ एनोड एंड कैथोड। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप लोग यहाँ पर गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल भी कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो आपका एक बनेगा, जनरली बोले तो आपका एक हम ट्यूब सा लेंगे, मतलब एक बीकर लेंगे, 2 बीकर लेंगे, उसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाएंगे। एक के अंदर आपका Zn होगा, जिंक, और दूसरे में आपका कॉपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, तो पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ, मतलब फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। देखो डायग्राम थोड़ा, भाई सीधी सी बात है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मतलब मैं इतना डायग्राम सही नहीं बना पाता हूँ। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे अपन लोग सही करते रहेंगे अपना डायग्राम। पर मेन कंसेप्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास एक प्लेट हमने ली है जिंक की, एक ली है कॉपर की, ठीक है। तो जिंक आपके पास यहाँ पर Zn प्लस 2 है, और यहाँ पर Zn है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पर एक जिंक है ना, तो इसमें जो Zn प्लस 2 है, यहाँ जिंक इस Zn प्लस 2 के फॉर्म में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से ये अवे जा रहा है, अवे जा रहा है ना, क्योंकि जिंक यहाँ पर है, इस वाटर के लेवल पे इधर तक है, इधर से ये इस साइड में चले जाएगा, तो ये अवे जा रहा है इसके, जिंक Zn प्लस 2 जनरली। यहाँ कॉपर की बात करें तो Cu प्लस 2 जो है वो कॉपर के टुवार्ड्स जा रहा है, दैट मीन्स ये इस साइड में जा रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरली क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें आपका केमिकल एनर्जी से, आपकी जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। और इन जनरल अगर हम बात करें तो ये जो आपकी होती हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोलेटिक सेल, ये जो होती है ना जनरली, ये आपकी स्पॉन्टेनियस होती है,
ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। और इनके बीच में जो आप ये देख पा रहे हैं, जो बीच में मैंने KNO3 लिखा है, इसकी जगह आप एक और चीज़ लिख सकते हैं NH4NO3, दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली अ साल्ट ब्रिज। KCl भी लिख सकते हैं आप। ये आपका जनरली एक सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज का भी काम समझ लीजिए क्या है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ठीक है, तो जनरली सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो उसका एक काम होता है कि वो आपका न्यूट्रलिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर दो रिएक्शन हैं आपके और दोनों रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है, दोनों रिएक्शन के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बीच में होना बहुत ज़रूरी है, दो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया मैंने, इन दोनों को कंप्लीट रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज इज़ नेसेसरी, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। हाफ सेल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो Zn वाला आपका पार्ट है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है और ये आपका रिडक्शन हाफ है, ठीक है, समझ में आ गई। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखें तो मेरे पास जैसे अगर जिंक है, ठीक है, जिंक है, तो यहाँ पर जिंक से आपका क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है। दैट एक्चुअली मीन्स कि मैं इसको इधर ले जाऊँ और यहाँ पर Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। सिमिलरली कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है आपका Cu, और Cu यहाँ पर क्या बनाएगा, Cu अगर हम लोग देखें तो Cu तो उल्टा बनेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Cu को +2 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ करेंगे, फिर आपका एक कॉपर बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ रिडक्शन हो रहा है और वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी डायग्राम तो देखो गड़बड़ हो गया, मेन बात मैं आपको समझाता हूँ क्या बात हो रही थी। यहाँ पर जो भी मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ है, इधर से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा जो कि आपके रिडक्शन हाफ में जाएगा। सिमिलरली आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, दैट इज़ वाई करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से डिफरेंट होगा, तो करंट कैथोड से एनोड में जाएगा, ठीक है। इसमें कई केसेस होते हैं जो आपके बुक में भी दे रखे हैं, वो ये हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 1.1 से ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 हो, तो जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा, करंट का फ्लो उस साइड होगा, वैसा ही सेम चीज़ होगा। और इसमें जो Zn है वो डिसॉल्व करेगा एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड कैथोड। वही है कि जिंक आपका एनोड पे होगा और कॉपर आपका कैथोड पे होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो अगर आपका इक्वल टू 1.1 है तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और नो केमिकल रिएक्शन एंड नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर आपका ग्रेटर देन 1.1 है ई एक्सटर्नल, तो आपका यहाँ पर देखो एक चेंज ये होगा कि यहाँ पर जब कैथोड यहाँ था, एनोड यहाँ था, इसमें क्या होगा, एनोड इस साइड आ जाएगा एंड कैथोड इस साइड आ जाएगा। और एनोड जनरली आपका नेगेटिव ही होगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, बट कैथोड में रिडक्शन हो रही होगी और एनोड में ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो एनोड जिस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरफ होगा, दैट मीन्स एनोड अगर इस साइड आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो उसी साइड जाएगा और करंट इस साइड जाएगा। बस इसमें ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा था तो उस साइड चला गया, एनोड भी आपका इधर से इधर आ गया, दैट इज़ द मेन डिफरेंस, दैट इज़ हेयर। और इसमें क्या हुआ, जिंक जो है वो आपका जिंक इज़ डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। वही है कि जिंक जो है वो आपका डिजॉल्व हुआ जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड पे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हुई, यहाँ पर जो आपका जिंक था वो पहले एनोड पे था, अब यहाँ पर जिंक किस पे है, कैथोड पे है। तो मतलब जिंक वही रहेगा, बस एनोड और कैथोड बदल जाएंगे, एनोड इस साइड आ जाएगा, कैथोड इस साइड आ जाएगा, और जिंक आपका यहीं पर रहेगा, जिंक इस साइड आपका कैथोड में आ जाएगा और यहाँ पर एनोड के पास आपका कॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो वापस आए अगर हम लोग बैक, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला है कि यहाँ पर आपका ये जो बीच में सॉल्ट ब्रिज है ना, ये जनरली यू शेप्ड ग्लास ट्यूब के फॉर्म में होता है। ये आपको यू शेप्ड थोड़ा सा ग्लास ट्यूब फॉर्म में दिख रहा होगा, जिसमें आपके कुछ सॉल्ट ब्रिज दे रखे हैं और इनका काम मैंने आपको बता दिया है कि ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए होते हैं एंड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ये दिख रहा है कि जिंक और कॉपर एक दूसरे के साथ यहाँ पर बना रहे हैं एक रिएक्शन। आइए उस रिएक्शन को लिख लेते हैं कि ये लोग क्या रिएक्शन मतलब बना रहे हैं एट द एंड। तो एट द एंड हम देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है जो सेम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है डैनियल सेल में, यही सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिली है, ये जिंक और इसकी।
तो अब ये पूरा रिएक्शन अगर बनाते हैं तो ये बनेगा कि जिंक जो आपका Zn है, जो आपका डिपॉजिट हुआ और Zn+2 को लेके गया उस साइड में अवे चला गया और ये टुवार्ड गया, दैट मीन्स जिंक और आपका Cu+2 कॉपर। यहाँ पर क्या था, पहले कॉपर नहीं किया ना, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस करके कॉपर बनाया, तो यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Zn+2 प्लस में आपका कॉपर। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपका दूसरी साइड ये वाला पार्ट आपका रिडक्शन कर रहा है। दैट इज़ बेसिकली योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल को जनरली आप डैनियल सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो है उसी का पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है। टिल देन, thanks for watching the video, and if you like the video, make sure to subscribe and like the channel. If you like the video, you can like the channel and subscribe and share for the more videos, upcoming videos. I will be telling you about electrolytic cells and some topics related to electrochemical cells. Thank you.